नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गौतम और आप सभी का जयपुर दर्शन प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर दर्शन प्रोग्राम में आप सभी को राजस्थान से और जयपुर से जुड़े किलों और महलों का इतिहास बताया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं गोविंद देव जी के बारे में कि आखिर क्या है गोविंद देव जी का इतिहास। गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन का निर्माण 1590 ईस्वी में हुआ। यह मंदिर श्री रूप गोस्वामी और सनातन गुरु श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ। श्री गोविंद देव जी मंदिर का पूरा निर्माण का खर्च राजा श्री मान सिंह पुत्र राजा श्री भगवान दास ने किया था। जब मुस्लिम सम्राट औरंगजेब ने इसे नष्ट करने की कोशिश की थी, तब गोविंद देव जी को वृंदावन से ले जाकर जयपुर प्रतिष्ठित किया गया था। अब मूल देवता जयपुर में है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है गोविंद देव जी। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का विग्रह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। पौराणिक इतिहास और कथाओं की माने तो यह कहा जाता है कि श्री गोविंद देव जी का विग्रह हूबहू भगवान श्री कृष्ण के सुंदर और नयनाभिराम मुखमंडल व नयनों से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह बनाए गए और तीनों विग्रह राजस्थान में हैं। 2 विग्रह जयपुर में हैं और तीसरा विग्रह करौली में श्री मदन मोहन जी के नाम से विख्यात है। जयपुर में श्री गोविंद देव जी के अलावा श्री गोपीनाथ जी का विग्रह भी है। वह विग्रह भी उतना ही पूजनीय और श्रद्धावान है जितने गोविंद देव जी और मदन मोहन जी का विग्रह है। अर्जुन के पुत्र महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राजा बनाया था। मथुरा मंडल में श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों वज्रनाभ जी की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। दादी जी के बताए अनुसार वज्रनाभ ने श्रेष्ठ कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। इस विग्रह को देखकर वज्रनाभ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे हैं ही, पर अन्य बनावट भगवान श्री कृष्ण से मेल खाते हैं। वज्रनाभ जी ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया। यह विग्रह करौली में विराजित है। वज्रनाभ जी ने दूसरा विग्रह बनवाया, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इसे वक्षस्थल और बाहु भगवान श्री स्वरूप ही हैं। दादी जी के बताए गए हुलिये के आधार पर भगवान का यह तीसरा विग्रह श्री गोविंद देव जी का स्वरूप कहलाया, जो जयपुर के सिटी पैलेस के पीछे जय निवास उद्यान में है। भगवान के इस अलौकिक विग्रह को देखकर तीनों विग्रह के दर्शनों के लिए रोजाना लाखों भक्त आते हैं। जयपुर राज परिवार के लोग तो श्री कृष्ण को राजा और खुद को उनका दीवाना मानकर सेवा पूजा करता रहता है। भगवान श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने के कुछ आकर्षण भगवान श्री गोपीनाथ जी, और कहा जाता है कि इन तीनों विग्रहों के दर्शन एक दिन में ही करने को काफ़ी शुभ माना जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रह श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी के निर्माण का इतिहास रोचक है। चैतन्य महाप्रभु की गौर गोविंद की लघु प्रतिमा को भी श्री गोविंद देव जी के पास ही विराजित किया है। जो श्री गोविंद देव जी की झांकी के दोनों तरफ 2 सखियां खड़ी हैं। इनमें एक विशाखा सखी जो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी राधा रानी की सेवा के लिए, यह प्रतिमा बनवाई गई है। दूसरी प्रतिमा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाई, यह ललिता सखी है जो भगवान श्री गोविंद देव जी की पान सेवा किया करती थी। उस सेविका के ठाकुर के प्रति भक्ति भाव को देखते हुए ही सवाई प्रताप सिंह ने उनकी प्रतिमा बनाकर विग्रह के पास प्रतिष्ठापित की। आज के लिए इतना ही। देखते रहेगा जयपुर दर्शन प्रोग्राम।